चेन्नई के मैदान पर श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह का आया जबरदस्त तूफान। चेन्नई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए पूरे मैच को पलट कर रख दिया और पंजाब को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन अंत में चेन्नई के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त करिश्मा दिखाते हुए रोमांच ला दिया और मैच को अंतिम ओवर तक लेकर गए। तो आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बनी चैंपियन? श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको ज़रूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज पंजाब और चेन्नई के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में पंजाब के गेंदबाजों ने चेन्नई को 190 रनों पर रोक दिया और चहल ने हैट्रिक लेकर पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। लेकिन फिर चेन्नई ने अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटते हुए ज़बरदस्त वापसी की। लेकिन फिर अंत में पंजाब के बल्लेबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, चेन्नई और पंजाब किंग एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई इस मुकाबले में टॉस के बॉस बने पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए आयुष म्हात्रे के साथ शेख रशीद मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 3 रन खर्च किए। केवल पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत आयुष ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 8 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत रशीद ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। धीरे धीरे चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। उसके बाद चौथी गेंद पर भी रशीद ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए अर्शदीप सिंह ने 5वीं ही गेंद पर रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 21 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन आयुष मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 22 रन 1 विकेट पर पहुंच पाया। चौथे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विकेट की तलाश में आए मार्को जॉनसन और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष म्हात्रे को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई को 22 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब चेन्नई की तरफ से पारी को संभालने के लिए मैदान पर सैम करन का साथ देने रविंद्र जडेजा आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सैम करन ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में मार्को जॉनसन ने केवल 6 रन खर्च किए। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वें ओवर में पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में अजमतुल्लाह उमरजई को बुलाया। लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद उमरजई ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में केवल 36 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर हरप्रीत बरार को बुलाया। लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने अपनी फिरकी में जडेजा को 5वीं गेंद पर फंसा लिया। विकेटकीपर जोस इंग्लिश ने स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 48 रनों के स्कोर पर चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग गया। जडेजा अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए।
लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस आ चुके थे। पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 48 रन 3 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद एक बार फिर विकेट की तलाश में पंजाब ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल को बुलाया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हरप्रीत बरार, लेकिन इस बार इनका स्वागत सैम करन ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर 64 रन 3 विकेट पर बन पाया। पंजाब की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल। इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सैम करन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बाद ब्रेविस ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह उमरजाई, लेकिन इस बार इनका स्वागत ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद सिंगल डबल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 9 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को 13 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन, लेकिन चौथी गेंद पर ब्रेविस ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 14 ओवर में 126 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह और आते ही पहले ही गेंद पर ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 126 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रेविस अपनी टीम के लिए 26 गेंद पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। तीसरी गेंद पर सैम करन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद चौथी गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 134 रन तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सूर्यांश, लेकिन पहली गेंद पर सैम करन ने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 26 रन बटोरकर अपनी टीम को 16 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 17 ओवर में चेन्नई का स्कोर 164 रन बन पाया। 18 ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सैम करन ने छक्का लगाकर किया। लेकिन चौथी गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 172 रनों पर दिला दी। सैम करन अपनी टीम के लिए 47 गेंद पर 88 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और धोनी ने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को 18 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल, लेकिन पहले ही गेंद पर धोनी ने छक्का जड़कर स्वागत किया। लेकिन चहल ने दूसरी ही गेंद पर धोनी को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। धोनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर दीपक हुडा आ चुके थे, लेकिन अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और चहल के शिकार हो गए। दुबे का साथ देने अब अंशुल कंबोज आ चुके थे, लेकिन चहल ने अपनी फिरकी में उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। 166 रनों पर चेन्नई के 8 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नूर अहमद आ चुके थे, लेकिन चहल ने इन्हें भी पवेलियन भेजकर आईपीएल के इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 186 रनों पर चेन्नई के 9 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी गेंद पर दुबे अपना विकेट दे बैठे और चेन्नई की टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो गई और पंजाब के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्य के साथ प्रभु सिमरन सिंह। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद, इनका स्वागत प्रियांश ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।
और टीम का खाता खोला। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज, लेकिन इनका भी स्वागत प्रियांश ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद। इस बार इनका स्वागत प्रभु सिमरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और केवल इस ओवर में 7 रन खर्च किए। 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 24 रन बन चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज। इस बार इनका स्वागत प्रभु सिमरन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। इस बार इनका स्वागत प्रियांश ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसका बदला लेते हुए खलील अहमद ने चौथी गेंद पर प्रियांश को धोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 44 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रियांश अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और अब मैदान पर प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचाया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में नूर अहमद को गेंदबाजी करने का मौका मिला और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 57 रन एक विकेट पर बन पाया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा, लेकिन श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया और फिर अंतिम गेंद को भी प्रभु सिमरन सिंह ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद, लेकिन इस बार प्रभु सिमरन सिंह ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 9 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से सैम करन। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर इस ओवर से 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में चेन्नई की टीम ने विकेट की तलाश में सबसे बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए पतिराणा को बुलाया, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 102 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक लंबी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन। इस ओवर में बल्लेबाजों को कोई भी बाउंड्री नहीं मिली और सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा। पंजाब का स्कोर 12 ओवर में 107 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन नूर अहमद ने अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 116 रनों पर दिला दी। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 36 गेंद पर 54 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निहाल वडेरा आ चुके थे। 13 ओवर में पंजाब का स्कोर 116 रन 2 विकेट पर बन पाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन, लेकिन इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 14 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पतिराणा, लेकिन इस बार इनका स्वागत निहाल वडेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पतिराणा ने तीसरी ही गेंद पर निहाल वडेरा को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 136 रनों पर दिला दी। निहाल वडेरा टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 15 ओवर में 139 रनों तक पहुंचा दिया।
16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन पहले ही गेंद पर शशांक सिंह ने छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। लेकिन उसके बाद नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। पंजाब का स्कोर 16 ओवर में 150 रन बन पाया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पति राणा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी और फिर चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को 17 ओवर में 170 रनों तक पहुंचा दिया। अब यह मुकाबला जीतने के लिए पंजाब को केवल 21 रन और चाहिए था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन शशांक सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत के बेहद करीब लेकर पहुंच गए। लेकिन तीसरी गेंद पर शशांक अपना विकेट खो बैठे। ब्रविश ने खतरनाक कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। शशांक अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर जोश इंग्लिश आ चुके थे और आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला। अब पंजाब को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए था, लेकिन श्रेयस अय्यर अपना विकेट अंत में खो बैठे और टीम के लिए 72 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब सूर्यांश आ चुके थे और पंजाब की टीम ने आसानी से इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया और चेन्नई को उनके घर में घुसकर हरा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। ईडन गार्डन के मैदान पर प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह का आया ज़बरदस्त तूफान। तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य ने अपना असली रूप दिखाते हुए ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने कराई कोलकाता की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? प्रियांश आर्य ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और पंजाब की टीम ने कोलकाता को कितने रनों का दिया लक्ष्य? प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक कैसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभ सिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए।
4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह को वरुण के गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभसिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभसिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभसिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभसिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभसिमरन ने चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया
और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल को भेजा। पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के। इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं।
आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है? यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।